मूवी की शुरुआत में हमें गाड़ी के अंदर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हाइटर होता है, जहां पर वो एक फोटो देख रहा होता है जिसमें 3 कुत्ते एक आपस में जुड़े हुए थे। दरअसल इन कुत्तों को उसने ही सर्जरी करके एक आपस में जोड़े होते हैं। अब वो यहाँ पर ये सब देख रहा होता है कि तभी उनके पीछे एक ट्रक आकर रुक जाते हैं और उसके अंदर से ट्रक ड्राइवर निकलकर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, जिसे देखते ही हाइटर भी अपने गाड़ी से निकलकर उसके पीछे जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी को गोली चलाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम जेनी और लिंसी होता है। वो दोनों घूमने के लिए कहीं जाने वाली होती है, इसलिए वहाँ पर लिंसी फोन पर उस जगह के बारे में अपने दोस्त से पूछने लगती है। अब उसके कुछ देर बाद वो दोनों अपने कार से घूमने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो दोनों जंगल के रास्ते से निकल रहा होता है, लेकिन उन दोनों को यहाँ का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वो दोनों कुछ ही दूर जाते ही रास्ता भटक जाते हैं और तभी उनकी गाड़ी के टायर भी पंचर हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाती है क्योंकि ये दोनों जंगल के बीचों बीच थे। अब यहाँ पर लिंसी अपने फोन से कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी फोन का सिग्नल ही नहीं होता, जिस वजह से वो फोन नहीं कर पाती। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, क्योंकि अब इन दोनों के पास मदद के लिए रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी को इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं थे। इसलिए वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुक जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसे देखकर वो दोनों उस आदमी से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उन दोनों को मदद करने से इनकार कर देता है। उसके बाद वो अपने कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर वो दोनों बाहर जाकर खुद ही मदद ढूंढने की फैसला करती है। अब उसके बाद वो दोनों गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को एक घर दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक बारिश हो जाते हैं, इसीलिए वो दोनों जल्दी से भागती हुई उस घर तक पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो दरवाजा नॉक करते हैं, जहाँ पर हाइटर दरवाजा खोलते हैं और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो दोनों उसे बताती है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमारे फोन में नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए हम मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसे सुनकर हाइटर उन दोनों को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे ही उसके घर के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर काफी अजीब किस्म का पेंटिंग लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और तभी हाइटर उन दोनों को वहाँ बिठाकर बातें करने लगता है। अब उसके कुछ देर बाद हाइटर उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हाइटर उन दोनों के ग्लास में बेहोशी की दवाई मिला देता है। उसके बाद वो पानी लेकर उन दोनों लड़की को देते हैं, जहाँ पर लिंसी वो सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो ग्लास गलती से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर हाइटर काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो पानी को साफ करने के लिए कपड़ा लेने बेसमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो एक इंजेक्शन में कुछ दवाई भरने लगता है, मगर वही ऊपर लिंसी को धीरे धीरे करके उस दवाई ने असर करने लगता है, जिसे देखकर जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लिंसी को अचानक क्या हो गया, इसलिए वो हाइटर को मदद के लिए कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से हाइटर ने उसको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब उसके कुछ देर बाद जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों एक लैब के अंदर बंधा हुआ होता है और उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है और ये आदमी वही होता है जो मूवी की शुरुआत में उसने ट्रक का ड्राइवर को किडनैप किया था। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती है और तभी वहाँ पर हाइटर आ जाता है। उसके बाद वो उस आदमी को कहता है कि तुम इन दोनों के साथ मैच नहीं करते। इतना कहकर वो उसको एक इंजेक्शन देता है, जिससे उस आदमी का वहीं पर मौत हो जाते हैं। उसके बाद हाइटर उसके डेड बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। दरअसल यहाँ पर हाइटर ने एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था, जहाँ पर वो उन कुत्तों के जैसे तीनों आदमी को एक साथ जोड़ने वाले थे, इसलिए उसको एक ही ब्लड ग्रुप के आदमी चाहिए था। अब उसके कुछ दिनों के बाद वो फिर से एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में ले आता है और उन दोनों के बगल के बेड में बांध देता है। उसके बाद वो उन तीनों को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं तुम तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा और तुम्हारे पैरों के लिगामेंट्स को भी निकाल दूंगा ताकि तुम लोग कभी खड़े ना हो सके। और मैंने ये पहले कुत्तों के साथ भी कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं सक्सेस हुआ, इसलिए अब मैं तुम लोगों के साथ ट्राई करने वाला हूँ। ये सुनकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। दरअसल हाइटर पहले एक डॉक्टर था, लेकिन वो एक साइको हो चुका था, इसलिए वो अजीब किस्म का काम करते थे। अब यहाँ पर हाइटर सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जेनी के पास आकर उसको भी इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन उसी मौका देखकर लिंसी ने जैसे तैसे करके अपने हाथ से रस्सियों
को खोल लेती है। उसके बाद वो जल्दी वहाँ से निकलकर भागने लगती है और वो सीधा एक रूम में जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर देती है। लेकिन तभी हाइटर उस रूम की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही लिंसी वहाँ से भी निकलकर भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होती है कि तभी वो एक पुल में गिर जाती है और वहाँ पर हाइटर भी आ जाता है। उसके बाद वो पूरे पुल को ऊपर से कवर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है, जिसे देखकर लिंसी इसी मौका के फायदे उठाकर वहाँ से निकलकर भागने लगती है। उसके बाद वो सीधा लैब में जाकर जेनी को भी खोलकर वहाँ से ले जाने लगती है और वो जैसे तैसे करके जेनी को भी घसीटते हुए बाहर तक ले आती है। लेकिन तभी पीछे से हाइटर आकर उसको गन से शूट करके बेहोश कर देता है। उसके बाद वो फिर से उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। अब वहाँ पर उसके कुछ देर बाद हाइटर उन लोगों की ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जो कि काफी देर तक चलता है और उसके कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन भी सक्सेस हो जाता है। अब हमें उसके कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और वहाँ पर उन तीनों में सबसे आगे वो आदमी होता है और बीच में लिंसी और सबसे आखिर में जेनी होती है। अब वहाँ पर हाइटर उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों कमजोरी की वजह से खड़े नहीं हो पाते, मगर फिर भी वो उन तीनों को जैसे तैसे करके खड़ा करता है। लेकिन वहाँ पर उन तीनों को काफी दर्द हो रहा होता है, मगर फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते और वहाँ पर हाइटर उन तीनों के फोटो लेने लगता है और वो उन तीनों को आईने में भी दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी रोने लगती है। अब वहाँ पर हाइटर उन तीनों को एक जानवरों की तरह सलूक करता है और वो उन्हें जानवरों की तरह खाना भी देते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद हाइटर उन तीनों का चेकअप करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंसी का कंडीशन काफी खराब हो चुका था क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वो सोचता है कि लिंसी की जगह किसी और को रखना होगा, यानी कि उसको यहाँ से बदलना होगा। अब हाइटर ये सब सोच रहा होता है कि तभी बाहर से किसी ने उसका दरवाजे पर नॉक करता है। इसलिए वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो पुलिस वाले होते हैं, जो कि वो दोनों यहाँ पर जेनी और लिंसी को खोजते हुए आए थे, क्योंकि उन दोनों की कार हाइटर के घर से कुछ ही दूर जंगल में खड़े थे। और तभी वहाँ पर वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों से कोई भी नहीं आया है। इतना कहकर वो पुलिस वालों के लिए पानी लाने किचन में जाता है और वो पानी में वही बेहोशी की दवाई मिलाकर उन्हें पीने के लिए देता है। लेकिन पुलिस वालों को उन पर शक होता है, इसलिए पुलिस वालों उन्हें बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से लड़कियों की आवाजें भी सुनी है। ये सुनकर हाइटर गुस्सा होकर जोर से चिल्लाने लगता है और वो उन दोनों को पानी पीने के लिए कहता है, जिसे देखकर अब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि उन दोनों लड़कियों को उसने ही कहीं छुपाया है। इसलिए वो पानी को गिलास से फेंक देते हैं। अब वहाँ पर हाइटर पानी साफ करने के लिए कपड़ा लेने के बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वहाँ जाकर वो इंजेक्शन में वही बेहोशी वाला दवाई मिलाकर ऊपर आता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लेता है, मगर तभी वो बताता है कि वो लोग किसी भी आदमी के घर में बिना वारंट के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जिसे सुनने के बाद दोनों पुलिस वालों वारंट लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हाइटर जल्दी अपने लैब में आता है, जहाँ पर उसने वो तीनों को रखा होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर वो तीनों नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। इसलिए वो उन तीनों को इधर उधर खोजने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों आकर हाइटर के पैर में चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और इसी मौका देखकर वो तीनों भी जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और उनके पीछे पीछे हाइटर भी घिसकता हुआ उनका पीछा करने लगता है। और वहीं ऊपर वो आदमी बाहर जाने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है, मगर तभी वहाँ पर हाइटर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला खुद काट देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं बाहर वो दोनों पुलिस वालों भी वारंट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद वो दोनों अलग अलग होकर घर के अंदर जाकर घर के तलाशी लेने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वालों को वो तीनों मिल जाता है, जहाँ पर वो उन तीनों की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वालों के पीछे से हाइटर आकर उसको शूट करके मार देता है, जिसकी गोली की आवाज सुनकर इधर वो पुलिस वाला भी जल्दी से उसके पास जाता है। लेकिन तब तक उसके दोस्त मर चुका होता है और उसके सामने हाइटर बैठा होता है, जिसे देखते ही वो उस पुलिस वालों को भी शूट कर देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाला मरता, वो हाइटर को भी गोली मार देता है, जिससे उसके भी वहीं पर मौत हो जाता है। वहाँ पर उनमें से सिर्फ लिंसी और जेनी ही बचे हुए थे, लेकिन वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।